जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को ये भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना भी जुटला दे परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। इस बारे में क्या कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक घर के अंदर भटकती रहती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज की यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और वे परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंधित होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की संरचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से वो आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। चलिए अभी जान लेते हैं कि अगर पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा। बता दें कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान न किया गया हो तो क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में इसके बारे में भी लिखा गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती खींचते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है गरुड़ पुराण में जो बातें लिखी गई हैं क्या वो सच हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।